कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ श्रीमद्भागवते सप्तम स्कंधे तृतीय अध्याय चतुस्त्रिंशत् श्लोकः। अनन्त्यव्यक्तरूपेण जेनेदमखिलं ततं चिदचित्शक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः। अनंत अव्यक्त रूपेण, आप अनंत हो, आपका कोई अंत नहीं है, आप अनंत हो। अव्यक्त रूपेण, आप अनंत हो करके भी अव्यक्त रूपेण, अप्रकाशित रूपेण। व्यक्त प्रकाशित नहीं होता है। बोला सीधा सब कोई को पैर को ठीक रखो सब। उसका नाम क्या है? भास्कर है ना? हाँ, पैर को ठीक करके बैठो। और तुम्हारे साथी कहाँ है? हाँ? तो अव्यक्त रूपेण, जो लोग जिसको दिख नहीं सकता है, इसी प्रकार रूप से आपने अव्यक्त रूपेण येन भगवता अखिलम इदम ततम, अखिलम संपूर्णम, इदम विश्वम ततम विस्तृतवान, व्यक्तम कृतवान, सृष्टिम कृतवान। स्वयं आप अनंत परंतु रहे तो अव्यक्त रूप में, अप्रकाशित रूप में, और उसी प्रकार रह करके ही आप संपूर्ण विश्व को आपने प्रकाशित किए, सृष्टि किए। चित्त अचित शक्ति युक्ताय, आपके पास चित शक्ति भी है, अचित शक्ति भी है। चित्त अचित शक्ति युक्ताय, चित शक्ति भी आप पे है, अचित शक्ति भी है। दोनों ही शक्ति के आधार आप हो। इस प्रकार भगवत रूपे आपको भगवते तस्मै भगवते नमः, इस प्रकार ऐसा जो भगवान हो आपको नमस्कार है। यदि दस्य सभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम, भूतेभ्यस्तद् विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूत मम प्रभो। हे वरदोत्तम, वर देने में सर्वश्रेष्ठ, हे वरदोत्तम, वर देने में सर्वश्रेष्ठ, हे प्रभो पालन करने वाला, यदि मैं अभिमतान वरान दास्यसि, तुमने कहा तुम्हारे ऊपर मैं बहुत संतुष्ट हूं, तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। यदि यही ठीक है, यदि मैं अभिमतान वरान दास्यसि, यदि मेरे अभिमत अनुसार, इच्छा अनुसार तुम वर देने चाहते हो तो यही वर दो। क्या वर भाई?
त्वत्सृष्टेभ्यो भूतेभ्यो मम मृत्युर्माभूत। तत्सृष्टेभ्यो भूतेभ्यो कौन विभक्ति है? सृष्टेभ्यो भूतेभ्यो कौन विभक्ति है? कोई नहीं कहता। षष्ठी, पंचमी अथवा षष्ठी। षष्ठी में भूतेभ्य होता है। हाँ, चतुर्थ कहने से फिर भी समझता ना, वो होता है। षष्ठी में होता है। तत्सृष्टेभ्यो, तो इससे स्थान भी त्वत होता है भाई। तत्सृष्टेभ्यो भूतेभ्यो, तुम्हारे द्वारा जो सृष्ट जीव है, जितना आपने सृष्टि किया है, उस सृष्टि जीव के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी। मम मृत्युर्माभूत। मम मृत्युर्माभूत। नान्तर्बहि दिवानक्तमन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। अंतर्बहि दिवानक्तम, वही मम मृत्युर्माभूत, न अभूत। कोई अंतर भीतर माने घर के भीतर आदि, घर के भीतर मेरी मृत्यु नहीं होगी। अंतर वही, तो फिर बाहर, बोले बाहर भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। न, सबके साथ न लगाया देखो। अंतर न वही न दिवा न नक्तम न। हाँ, नक्तम माने रात्रो। तो मध्य स्थान पे संधि स्थान भी होता है। अंतर, इसका भी मध्य में अंतर। यहाँ घर के भीतर नहीं होगा। बही, जो बही लिया तो घर के भीतर लेने पड़ता है। घर के भीतर में ही मेरी मृत्यु नहीं होगी। घर के बाहर भी बही ना, हाँ, घर के बाहर भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो फिर दिवा, दिन में मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो फिर रात को भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो कब होगी? रात को भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। अन्नस्मात् अपि, मैंने पहले थोड़ा बोलने को भूल गया था। बोला आपके द्वारा जो सृष्ट जीव, उससे नहीं मरूंगा। रुद्र सृष्टि भी जीव है। यदि फिर रुद्र के द्वारा सृष्ट जीव मेरे को मार देता है, इसलिए बोला अन्नस्मात् अपि न। रुद्र आदि के द्वारा जो सृष्ट जीव है, उससे भी हम मरेंगे नहीं। आयुध है च, आयुध माने अस्त्र। अस्त्र के द्वारा मैं नहीं मरूंगा। न भूमौ न, मिट्टी में हम नहीं मरेंगे। इस पृथ्वी में हम नहीं मरेंगे। भूमौ न, मिट्टी में नहीं मरेंगे। तो अंबर, आकाश में न, अंबरे न। नरई मृत्युर्न मृगई अपि मृत्युर्न, कोई मनुष्य मेरे को नहीं मार सकता, नहीं मार पाएंगे। कोई पशु भी मेरे को नहीं मार पाएगा। इस प्रकार बोलते तो मुश्किल। वर की एकदम लाइन लगा दिया। हाँ, हम लोग सुनते थे वर मांगे तो कोई एक ही मांगने पड़ता है, अरे ये तो लाइन ही लगा दिया। वो हम लोग कहते हैं, परंतु यहाँ है नहीं, लिखा नहीं है। लेकिन पक्षांतर में अमर वर ही ले रहा है। व्यासोभीर वासुमद्भिर वा सुरासुर महोरगै अप्रे अप्रत
अप्रतिद्वन्द्वतम युद्धे एकोपत्यम च देहिनाम। वसु भी, जिसका प्राण नहीं है, अस्त्रों में तो प्राण नहीं है, पत्थरों में प्राण नहीं है, या कोई मरा हुआ जी, इसकी तरह मैं नहीं मरूंगा। दिगा तो असु दिव्यासु, इसमें प्राण नहीं है, इस प्रकार वस्तु से भी हम नहीं मरेंगे। अब लोग प्राण नहीं मरते, कभी आघात लगता है ना, ठोकर लग जाता है, जो चोट आ जाता है, मर जाते हो, प्राण तो है नहीं। आजकल एक्सीडेंट करता है ज्यादा गाड़ी में तो कोई प्राण है नहीं, फिर मरता है। तो मैं किसी से नहीं मरूंगा। वसुवीर ना असु मदवीर ना, जिसका प्राण है उससे मैं नहीं मरूंगा। व्यसुवीर ना असु मदवीर न हुआ। सूर देवताओं से मैं नहीं मरूंगा। असुर, सुर नहीं तो असुर से मरोगे, बोले ना 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 ना, असुर से मैं नहीं मरूंगा। महारोगई, सर्प, बड़े बड़े सर्प क्यों ना, उससे मैं नहीं मरूंगा। महाउरग, उरग माने सर्प। उरोषा गच्छति इति उरगा, ये सब लिख के रखो तो अच्छा लगता है। उरोषा गच्छति इति उरगा, उरु माने वक्षस्थल, जो घिसते हुए चलता है। सांप, बड़े बड़े सांप से भी हम नहीं मरेंगे। छोटे का तो कोई बात है ही नहीं, तो मैं ही मार दूंगा। अच्छा, युद्धे अप्रतिद्वंद्वताम, कोई भी मेरे को जीत नहीं पाएगा, सबको को मैं जीतूंगा। युद्धे अप्रतिद्वंद माने प्रतिद्वंदी ही नहीं रहेगा। प्रतिद्वंदी माने समकक्ष युद्ध ही नहीं रहेगा। ऐसा ही हुआ था ना, इंद्र तो भाग के चला गया था, शिव भी युद्ध नहीं किया था, क्योंकि बर हुआ है। अप्रतिद्वंद, प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। सर्वदेही नाम एकोपत्यम, समस्त जीव का एकमात्र अधिपति मैं ही बनूंगा। वही एकोपत्यम, उस भाव ऐकोपत्यम है। समस्त जीवों में एकमात्र सम्राट मैं ही रहूंगा, देवता क्यों ना हो। आपको भी छोड़ेंगे नहीं, आपसे भी ऊपर। और का सर्वदेही ना, ब्रह्मा के भी ऊपर। समस्त जीवों का एक पात्र सम्राट मैं बनूंगा, कोई नहीं रहेगा। सर्वे समलोकपालानां महिमानं यथात्मनः, तपो जोगो प्रभावानां जन्नारिष्यति कर्षति। यथात्मना, आप जैसे है, आप जैसे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है। सब देवताओं की महिमा, गुण आपके भीतर है, वो हमें चाहिए। आत्मनः यथा सर्वेषां लोकपालानां महिमानम, जितना लोकपाल है, एक एक लोकपाल में एक एक गुण है, किंतु हम पे सब गुण होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ आप भी तो देवता है, आपसे भी श्रेष्ठ हो बनूंगा मैं, आपका भी गुण मेरे भीतर ही रहेगा। सर्वेषां लोकपालानां महिमानम। और सुनो, तपोजोग प्रभावानम जत परिचित न ऋष्यति, ऐसा भर दो। मैं ये जो तपस्या इतना दिन से किया है, इसका जो प्रभाव है, शक्ति है, ये तपस्या में ये कभी नष्ट ना हो, ये इसी प्रकार ही रहे। तुम बोलोगे तुम बर लिया तो उधर क्षय हो जाएगा, बोले वो नहीं चलेगा, ऐसा ही रहना चाहिए। क्योंकि जब चाहे फिर बर ले लेंगे, ये तो शक्ति तो रही ना। अरे ये घट जाए तो फिर तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए ऐसा ही रहना चाहिए, इसको घटना नहीं चाहिए। सूद ही चलेगा, मेरा मूल तो मूल वैसा ही रहेगा।
हाँ? इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां सप्तम स्कंधे हिरण्यकशिपुर्वरो याचनं नाम तृतीय अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। अथ चतुर्थो अध्याय। नारद उवाच एवं वृतः शतधृतिर्हिरण्यकशिपो रथा प्रादात्ततपसा प्रेत वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। अथ इसके बाद हिरण्यकशिपो तपसा प्रीतः शतधृते, हिरण्यकशिपु के तपस्या से बिल्कुल संतुष्ट हो गया, पूर्णतया संतुष्ट हो गया। कौन? शतधृति। प्रीतः शतधृति। शतधृति माने ब्रह्मा जी। 100 यज्ञ करने के बाद, अश्वमेध यज्ञ के बाद वो मिला उनको, ये शतधृति है। शतधृति एवं वृतः, इस प्रकार प्रार्थिता होने के बाद, वो बोलने से, तस्य मान तस्य कृते तत्कृते, वो हिरण्यकशिपु के लिए सुदुर्लभान वरान प्रादान, ये वर सुदुर्लभ होने से भी दे दिया। इसके द्वारा भगवान की ही महिमा बढ़ी। इतना प्रकार के यार मनुष्य को ये समझाता है, तुम कितना भी कुछ कर लो, है ना? तुम कितना भी कुछ कर लो अपने जीने के लिए, अमर बनने के लिए, लेकिन कोई वो नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, वो मरना ही पड़ेगा। और बुढ़ापा में विदेश में जाता है और जवान लड़का का खून लेकर के आता है, लेकिन क्या हुआ? नहीं मरा ना। राजो ब्रह्मोवाच ताते में दुर्लभा पुंसाम जानवृणीषे वरान् मम तथापि वितरस्याम्यंग वरान् यद्यपि दुर्लभान्। हे तात, कितना प्रीति कर रहा है इसको। हे तात, हे पुत्र, ममो जान वरान वृणीषि, तुम मेरे से जो वर मांग रहे हो, ये षष्ठी है लेकिन यहाँ पंचमी अर्थ में ही है। मम मत्तः जानवरान वृणीषि, तुम मेरे से जो वर मांग रहे हो, इमे पुंसाम सुदुर्लभा, ये वर जो है जीवों के लिए सुदुर्लभ, केवल दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। सीधा बैठो, सुदुर्लभ है, ये वर दिया नहीं जाता है। तथापि, यद्यपि वरान दुर्लभान, यद्यपि माने यद्यपि ये वर अति दुर्लभ, फिर भी तथापि यंग वितरामी, फिर भी तुमको मैं ये वर दूंगा। हाँ? क्या? यद्यपि सुदुर्लभन वरान, यद्यपि ये वरोत्तम तो सुदुर्लभ हे अंगो, तथापि वितरामी, फिर भी मैं तुमको दे रहा हूं। ततो जगाम भगवान मोघानुग्रह विभु, पूजित सुरवर्येण स्तूयमानो
प्रजेश्वरै अमोघ अनुग्रह विभु, भगवान विभु अमोघ अनुग्रह, जिसकी कृपा अमोघ कभी वृथा होती ही नहीं है, जो कहता है वही हो जाता है ब्रह्मा जी। तो अमोघ अनुग्रह, जिसकी कृपा अमोघ है, निष्फल नहीं है। इस प्रकार विभु भगवान ब्रह्मा जी असुर वर्येन पूजिता, वर मिल गया ना, अभी तो खूब प्रशंसा करेगा ही करेगा, पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, थोड़ी देर में ही दिखाएगा अपना स्वरूप। असुर वर्येन पूजिता प्रजेश्वर स्तूयमानः, प्रजेश्वर माने भृगु अत्रि वशिष्ठ आदि आदि, स्तूयमानः जगम, जगम माने क्या क्या, जगम माने चला गया, जगामो जगमत जगमो हुआ, चला गया। एवं लब्धो वर दैत्य बिभ्रत हेमो मयम वपुः, भगवत्या करदेशां भ्रातुर्वधमनुस्मरन्। उसको असुर कहता है जो परोपदेश है शुकर, हाँ, दूसरों को केवल उपदेशने में देने में ही जिसका सरलता है, देता है, अपने में कुछ नहीं पालन नहीं करता है, वो असुर है ना। ये देखो कितना वेदांत तो बोला था, हाँ? माँ को, भाई के बेटे, उनकी पत्नी को कितना बोला था, किस प्रकार बोला था, स्वयं क्या कर रहा है, हाँ? अच्छा, एवं इसी प्रकार लब्ध वरदत्य, प्राप्त कर लिया वर ब्रह्मा से, लब्ध वर दैत्य हेमोमयं वपुः बिभ्रत, एकदम सोने के जैसा चमकता हुआ शरीर मिला उनको, हेमोमय वपुः बिभ्रत, सोने के जैसे चमकता हुआ शरीर उनको मिला, बिभ्रत। भ्रातृवधम अनुस्मरण, अब क्या भूल पाया स्वयं, उस समय क्या बोला था, भ्रातृवध का, हमारे भाई को मार दिया, कौन, भगवान विष्णु मार दिया, स्मरण करते हुए भगवती देशम अकरत, भगवान के साथ द्वेष करने शुरू कर दिया। अरे यदि ऐसा ही है फिर कौन देश होता है, कौन होता है, लेकिन कर दिया, भगवान के साथ द्वेष शुरू कर दिया, उनको मारना है। सविजित्यादि सा सर्वा लोकांश्च त्रिन् महासुरः, देवासुर मनुष्येन्द्रान् गंधर्व गरुरोरगान्, उपवेद हाथ में लेकर के पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ के ही पढ़ा जाता है। कमर को सीधा करो, छोड़ो हाथ से हो, स महाशूर, वो कौन है, महासुर, महासुर क्या है महासुर मतलब महान देवता हो जाता है, श्रेष्ठ देवता हो जाता है, लेकिन यहाँ तोड़ने पड़ेगा। हाँ, महान चाशो असुरश्चेति इति महासुरः। वो महा असुर जो है सर्वादिशः, दशो दिक, सर्वादिशः
तथा त्रीन लोकान, क्या होता है, पाताल होता है, मर्त्य होता है, स्वर्ग होता है। त्रीन लोकान विजित्य, जय करके, तीन लोगों को जय कर लिया। रावण से भी अधिक शक्तिशाली था ये, रावण से भी, ऐसे नहीं किंतु रावण से भी शक्तिशाली था। रावण वो कार्तवीर्य अर्जुन को जय नहीं कर पाया, लेकिन ये ब्रह्मा तक सब कोई को जय कर लिया। तपशक्ति है। तो क्या हुआ, देवो असुरो मनुष्येन्द्रान गंधर्व गरुड़ उरोगान विजित्या, सर्वत्र विजित्या, देवताओं को संपूर्ण जय कर लिया, सारे असुरों को जय कर लिया, मनुष्यों को जय कर लिया, इंद्र को भी जय कर लिया, और क्या कहें, गंधर्वगण को जय किया, गरुड़ को भी जय, गरुड़ को कोई नहीं जय कर सकता, उसको भी जय कर लिया, गरुड़ को भी। उरोगान महामहा सर्पान, उनको देखने से डर से भगता है सब कोई को जय कर दिया। सिद्ध चारण विद्याद्रान ऋषिन पितृपतिन मनुन, यक्ष रक्ष पिशाचेशान प्रेतो भूतोपति नथा, सिद्धगण को भी जय कर लिया। सिद्ध को कोई नहीं जय कर पाता क्योंकि वो सिद्ध हो चुका है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा है, सिद्धों को भी जय कर लिया। चारण, जो चरते चरते चलते चलते ही जो रचना कर लेते हैं, उसको कभी किसी का बना हुआ गान को भी गाता ही नहीं है, चारण को भी होता है। आजकल तो वो होता है ना, पाली गान ना, क्या बोलता है तुम्हारे उधर, पाला, वो है वादी गान, बंगाल में बोलता है कवि गान, लेकिन इनका सब बना हुआ गाता है, ये कोई बना के नहीं गा पाता। थोड़ा थोड़ा दो चार एक अक्षर लगा भी देता है, लेकिन बना हुआ गाता है, लेकिन इन लोग कभी नहीं गाते थे। ये इसका नाम है चारण, माने चारण कवि। इन लोग चरते चरते ही जो बोलता है। तो क्या चला गया, सिद्ध चारणा विद्याध्रा ऋषिन पितृपति ने, यमराज को भी जय कर लिया। देखा, यमराज को यम भी जय, रावण भी जय किया था। पितृपतिन मनुन, मनुओं को जय कर लिया। यक्ष रक्ष, यक्ष रक्ष माने यक्ष, हाँ यक्ष बना के खाता है और रक्ष कच्चा खाता है, दोनों में ही अंतर है, दोनों ही राक्षस, लेकिन दोनों में इतना ही अंतर है, उनको पकाने का जरूरत नहीं पड़ता, वैसा ही हो जाता है, और इनको पकाने जरूरत पड़ता है, पका के खाता है। तो आजकल कौन है, सब पका के खाता है। तुम्हारी वहां नहीं खाता ना, क्यों? पिशाच, जितना पिशाच उनको भी जय कर लिया। और अथो प्रेतो पतिन ईशान, शिव को भी जय कर लिया। देखा, प्रेतोपति कौन है, ईशो उनका ही नाम है। वो सब कोई को बहुवचन कर दिया, फिर उन्होंने एकादश रुद्र किसी को नहीं छोड़ा। प्रेतोपतिन ईशान विजित्य, सर्वसत्तापतिन जित्वा वशमानीय विश्वजित, जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा, हाँ, सर्वसत्वपतिन जित्वा। इस प्रकार जितना सत्वपति माने प्राणधारी जितना जीव है,
कहाँ पे भी हो, पाताल में हो और स्वर्गों में हो, कहाँ पे भी हो, सब कोई को जय कर लिया, किसी को नहीं छोड़ा। चित्वा वशम आनियो, सब कोई को आपने वश में कर लिया, जो बोलेगा वही सुनने पड़ेगा। वशम आनियो विश्वजीत, उन्होंने नाम धारण किया क्या? विश्वजीत। केवल त्रिभुवन संपूर्ण विश्व को जय कर लिया, विश्वजीत बन गया। और तेजसा सह, सब कोई को तेज के साथ, तेज को भी हर लेता है, इंद्र आदि का सबको तेज हर लिया है। तेज के साथ लोकोपालनम स्थानानि जहार, जहार कौन धातु होता है? हाँ, हरण। तो उनके देवता आदि के तेज के साथ उनको तो पराजय पड़ेगी, लेकिन उनको तेज भी हर लिया, उनके स्थान भी हर लिया। स्वर्ग राज्यों का राजा वही बन गया। ब्रह्मलोक तक उनका ही राज है, वो छोड़ेगा नहीं किसी को। देवोद्दानोऽस्याजुष्टम् अध्यस्ति स्म त्रिपिष्टपम्। महेन्द्रो भवनम साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा। त्रैलोक्यो लक्ष्मया तान मधुभाषाखिलार्धिमान्। श्रियाजुष्टम देवोद्दानम, देवोद्दान नंदनम काननम। देवोद्दान है नंदन वन। संपूर्ण श्रियाजुष्टम, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है, यो बड़ा सुंदर, उसको जय कर लिया। हाँ, और जय करके त्रिपृष्ठपम अध्यास्ते, सर्व ऊपर, त्रयाणाम लोकानाम पृष्ठ त्रिपृष्ठ, वहां जाकर के बैठ गया। ब्रह्मा जी भी भाग गया था, वहां जाकर के बैठ गया, वो ही है सर्व त्रिपृष्ठ है, वहां जाकर के बैठ गया। मैं सब कोई का राजा हूं, मेरे चलेगा सब, मेरे को मानने पड़ेगा। तो त्रिपृष्ठपम अध्यास्ते, अधि आस्ते, त्रिपृष्ठपम द्वितीय क्यों हुआ? इसलिए द्वितीय हुआ कर्मों की, इसलिए त्रिपृष्ठ पे अध्यास्ते, आसने आस्ते तो होना चाहिए था ना। क्या प्राप्ति है? नहीं, मैं तुम वहां बैठे हो, क्या प्राप्ति? आसने आस्ते, वो सप्तमी आधार है, अधिसिंहस्थ वसाधर कर्म। भूल जाते हो सब, कारक पढ़ा किस लिए? विद्यालय अस्ति, विद्यालयं गच्छति, भिन्नम अस्ति। अच्छा, त्रिपृष्ठपम अध्यास्ते, सबसे ऊपर आसन में जाकर के बैठ गया है, वहां का वो राजा बन गया। और साक्षात विश्वकर्मणा निर्मितम, साक्षात विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा को जानते हो कौन? जो घर बनाता है, वाह। तो साक्षात विश्वकर्मणा निर्मितम त्रैलोक्यो लक्ष्मी आयतनम,
विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित त्रिलोकी में जितना संपत्ति है, ईश्वर जाति है, सब उसमें भरा हुआ है इंद्रलोक में। तो त्रैलोक्य लक्ष्मय आयतनम अखिल आर्ध्यमत, संपूर्ण ऐश्वर्य के द्वारा परिपूर्ण जो अखिलार्थी मत, रिद्धि अखिलो रिद्धि मत, अखिलार्थी मत, महेंद्र भवनम अधुवासा, अधि उवासा, इस प्रकार महेंद्र भवनम माने इंद्र लोक में वो वास करने लगा। महेंद्र भवनम अधुवासा। हाँ जी, हाँ वहां महेंद्र भवन में क्या क्या है थोड़ा थोड़ा बोल रहा है। जाति जूती केतो की मालती मोती मल्लिका पुष्प उत्तान सभी। यत्र विद्रुम सोपाना महामारो कथा भुवः, यत्र स्फाटिक कुड्यानि वैदुर्जो स्तंभ पंक्तयः। जिस महेंद्र भवन में वहां सीढ़ियां है ना, वैदुर्य मणि के द्वारा सीढ़ियां बना हुआ है। मणि, वैदुर्य मणि, विदुर नाम का पर्वत में जो होता है जो मणि, उसका नाम है वैदुर्य। वो मिलता नहीं है इस जगत में, तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगा। उसके द्वारा ये सीढ़ियां है ना, वहां चढ़ने का सीढ़ियां उसके द्वारा बना हुआ है, वैदुर्य मणि के द्वारा वहां पे। और क्या है, भूवः महामारकता, और वो जो भित्ति है ना, क्या बोलते हैं, फर्श, फर्श को महामारकत मणि से बना हुआ है फर्श। हम लोग मिट्टी का ये टाइल लगाते हैं ना, हाँ? और वो मरकत मणि से उसका वही है पत्थर, उसका वही लगाया है। मरकत मणि एकदम कला होता है, लेकिन उसी के भीतर आपने मुंह दिखाई पड़ता है, इस प्रकार है। तो क्या हुआ, महामारकतः भुवः यत्र स्फाटिक कुड्यानि, ये दीवार जो है पत्थर भी लगाया नहीं और टाइल भी लगाया नहीं, क्या दिया, स्फटिक मणि से दीवार, स्फटिक मणि से बना हुआ है दीवार। वैदुर्जो स्तंभ पंक्तयः, वहां गए विद्रुम सोपाना। वैदुर्ज मैंने भूल बोला था क्या, विद्रुम था, और वैदुर्ज मणि है ये है स्तंभ, ये खंबा है ना, खंबा वैदुर्ज मणि से बनाया है, जिसका नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। वैदुर्ज मणि से स्तंभ अर्थात खंबा, जब पिलर लगाया ना घर में, जितना पिलर है सारे पिलर उसी से बना हुआ है। जाओगे देखने को, ऐसा बैठने के लिए बोला मैं। वैदुर्ज स्तंभ पंक्तयः, पंक्ति एक आध दो नहीं है, जैसा वो है ना क्या 84 खंबा है, इसी प्रकार खंबा कितना खंबा है कोई पता नहीं है, सारे खंबा एकदम सुंदर पंक्तिबद्ध है, सब चमक रहा है एकदम। कभी वहां के बत्ती का जरूरत तो नहीं पड़ता ना, कभी नहीं, जैसे मणि से ही अपना उजाला हो जाता है, बत्ती का जरूरत नहीं है। यत्र चित्र वितानानि पद्मरागासनानि च पयोफेन निवासय्या मुक्ता दाम परिच्छदा।
चित्र 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 बितानानी, वो जो है ना बिस्तर के ऊपर जो बिछाया जाता है ना, तुम लोग क्या बोलते हैं, बेडशीट, उच्च भाषा है ना, उच्च भाषा है ना। बिछना का जो चादर होता है ऊपर बिछाने के लिए, वो है बिताना, बिताना। चित्र बड़ा सुंदर हो, आजकल भी चित्र विचित्र ही होता है, कितना डिजाइन डिजाइन बनाता है ना, ये भी अंग्रेजी है, वो भी अंग्रेजी है। हाँ, उनको शिल्पकला उस पर बहुत सुंदर होता था उस समय भी। चित्र बिताना, जो बिस्तर के ऊपर जो बिछा हुआ चादर जो है बड़ा सुंदर है। और पद्मो रागो आसनानी, उसमें बैठने के लिए जो आसन होता है ना, ऐसा तुम लोग बैठ रहे हो, पद्मो राग मणि से बना हुआ है। आसनानी पद्मराग। ओहो पयो फेनो निवासैया, दूध देखा फेन, यहाँ वो गोपीनाथ बाजार में एक है, वो बस बेचता है दूध का, दूध से फेन बनाता है, वही बेचता है फेन। तो वो एकदम तुम्हारे कपड़े से ज्यादा सफेद है यो। हाँ, ज्यादा सफेद है, इस प्रकार उनको बिस्तरा है। वयोफेनो निवासैया मुक्ता दामो परिच्छदा। हाँ, वो बिस्तर के ऊपर चंदुआ है, सब बिस्तर के ऊपर चंदुआ अलग अलग है, वो उसको चारों ओर मुक्ता से बना हुआ वो जो लटक रहा है, झालर जो बोलते हैं आप लोग, लटक रहा है चारे, क्या बोलते हैं, मुक्ता दाम परिच्छदा। समय हुआ नहीं क्यों? हाँ, 15 मिनट बाकी है, ठीक। को जात भी नुपुरये देव्या शब्दयन्त इतस्ततः रत्नस्थलेषु पश्यन्ति सुदति सुंदरं मुखम। उनको आईना का जरूरत नहीं है, आईना का जरूरत नहीं है। इतस्ततः नूपुरई कुजद भी देव्य शब्द, इतस्ततः, अच्छा, कुजद भी नूपुरई शब्दयन्तः देव्य। जब ऊंचे भवन के भीतर चलता है, हाँ, इतस्त तो इधर उधर चलता फिरना, तो महिलाएं जब घर में रहती है तो महिला कोई घर तो उनका ही है, तो यो इधर उधर 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 करती रहती है। उसमें उनको चरण में जो है नुपुर, सोने का, चांदी का नहीं, सोने का नुपुर, शब्दयंता, उसमें शब्द होता रहता है। इस प्रकार देवीगण, देव्या देवीगण रत्नस्थलीषु सुदति सुंदर मुखम पश्यन्ति। रत्न से जो स्थल निर्माण किया हुआ है दीवार में, इसमें उसी में अपना बड़ा सुंदर मुख को स्वयं देखती है। सुदति, चूहे के जैसा दांत है सबको, है ना। चूहे का दांत देखो सबसे अच्छा है, एकदम बराबर है, और थोड़ा सा ऐसा ना कट जाता है, सबसे अच्छा है चूहे का दांत। उसी प्रकार दांत युक्त जो मुखमंडल को दर्शन करती है। तस्मेन महेंद्र भवने महाबल, महामना निर्जित लोको एक राट, प्रेमे भिबंध्यांग्रि युग सुरा
चंड शासन। तस्मिन महेंद्र भवने, उच्च महेंद्र भवन, महेंद्र बने महाइंद्र, केवल इंद्र नहीं है, महान 400 इंद्र स्थित महेंद्र, महाइंद्र, क्योंकि श्रेष्ठ को इंद्र कहा जाता है। यहाँ पे कोई राजा बन जाए उनको भी इंद्र कहा जाता है। श्रेष्ठ इंद्र नाम किसी का नहीं है, वो विशेषण बसी शब्द है, श्रेष्ठ अर्थ विशेषण है। जैसा श्रेष्ठ विशेषण है उसी प्रकार वो विशेषण है। तो ये सब जगत में जितना राजा है सब राजाओं से श्रेष्ठ है स्वर्गराज देवेंद्र, हाँ, इसलिए उसको कहा गया महाइंद्र। तस्मिन महेंद्र भवने, उच्च महाइंद्र का भवन में मैंने स्वर्ग राज्य में, महाबल, कौन है? हिरण्यकशिपु महाबल, महाबल महामना, उनको मैंने हिम्मत भी इतना है, महामन, मन भी उदार है और बहुत हिम्मत वाले हैं। निर्जित लोक, संपूर्ण लोगों को जय कर लिया, संपूर्ण निर्जित, निश्चयेन जीता, निर्जिता, कोई सिर उठा के किसी का समोता नहीं रहा। एक और राट, राट माने राजा, राट एक होता है, राट, हाँ, तुम लोग किया, सब लोग नहीं किया, जदुराट राज है ना, तो एक राट, एकमात्र सम्राट, अनंत संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र सम्राट बन गया, एक राट। और प्रतापितो सुरादिभि अभिवंद्यंग्र युग, देखा, सूरा देवतागण उनका चरण वंदना करता था रोज आकर के, और सिंहासन में बैठा रहता था, पैर के नीचे बैठ करके स्तुति करते थे देवता लोग रोजाना आकर के। एक दिन भूल गया तो बस उनका हो गया, क्योंकि प्रतापित है, उनको डर के कारण, उनके उत्पीड़न के कारण करने ही पड़ेगा। रोज आकर के मेरे वंदना करोगे, मेरी पूजा करोगे, करना ही पड़ेगा। प्रतापित सुरादि भी उत्पीड़ित होकर के देवता गण अभिवंद्यंग्र युग, सर्वदा कर उनको चरण वंदना करता था, अभिवंद्यंग्र युग, क्योंकि ऊर्जित चंड शासन, भयंकर उग्रदंड, उग्र शासन करता, भयंकर उग्र शासन करता, ऊर्जित चंड शासन हिरण्यकशिपु रे में वहां विराजमान रहे। रे में कौन धातु है? रमो हृदया, और कुछ नहीं है। पैर में हाथ लगाने से ग्रंथों में हाथ ना लगे। तमंगमत्तं मधुनोरुगंधिना विप्रीत ताम्राक्षमशेषुधिष्णुपा उपासतोपायन पानिभिर्विना स्तपो योग बलो जसंपदम। त्रिभी बिना, तीन जन देवता उनको पूजन करने को नहीं गए। कौन? ब्रह्मा विष्णु शिव, तीन नहीं गए और बाकी सब गए पूजन करने के लिए।
रोज आना, एक दिन नहीं, एक दिन भूल जाने से ही मुश्किल है, भूलना नहीं है। तो त्रिभीर बिना ये 3 जन को छोड़ के जो है अशेषोधिष्णुपा, जितना देवता थे, लोकपाल, अष्टलोकपाल आदि आदि जो भी थे, सब देवतागण अशेषोधिष्णुपा उरुगंधिना मधुना, अत्यंत सुगंध युक्त मधु ले जाते थे उनको पान कराने के लिए। उरुगंधिना मधुना किसको पूजन करते थे जानते हो? हे अंग मत्तम, सर्वदा जो उन्माद रहता है, दारू आदि पी करके उन्मत्त होकर के रहता था। असुर क्या करेगा? मत्तम। परंतु तपो जोगो बलौज संपदम, संपूर्ण तपस्या का, संपूर्ण योग का संपूर्ण बल उनके भीतर ही था, एकमात्र आश्रय बनकर रहा था, एकमात्र आश्रय। तपो जोगो बलौजसा, ओजसा, तप योग बल ओजो, ये सब को एकमात्र आधार बन गया था। किसी को नहीं देगा, मेरे पास ही रहेगा सब, जा नहीं पाओगे। अष्ट सिद्धि सर्वदा उनके पास, बहुत एकमात्र आश्रयम तम उपासत, उनको उपासना करता। देखा लोग क्या बोलता है ना, शेर भी कभी कभी घास खाता है, हाँ? वो अलग है, लेकिन शेर का कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो भी ये सब उसमें पड़ जाए तो उनको भी खाने पड़ता है। क्या करेंगे, जीना है। देवता लोग किसी की उपासना करता है विष्णु को छोड़ के? देखो रोजाना आकर के उपासना करने पड़ेगा। जगोर महेंद्रासन मोजसा स्थितम विश्वावसुस्तुम्बुरुरस्मदातय गंधर्वसिद्धा ऋषयोस्तु वन्मुहुः विद्याधराया सरसश्च पांडव। हे पांडव, हे युधिष्ठिर महाराज, सुनो, ओजसा महेंद्र आसनम स्थितम, आपने तेज के द्वारा, तप प्रभाव के द्वारा महेंद्र का आसन में जाकर बैठ गया, मनेंद्र आसन में जाकर के बैठ गया, स्वर्ग राज्य में बैठ गया। उस समय क्या करता था जानते हो? विश्वावसु जो गंधर्व का राजा है, रोजाना आकर के इनको स्तुति करना, इनको गीत सुनाना, इनको बजा, वो सब इनको ही प्रशंसा करने, दूसरे को इस गाने में नहीं चलेगा, उनको ही प्रशंसा करके गाने पड़ेगा, उनको ही महिमा गाने पड़ेगा। रोजाना गाते थे। तुम्बुरु नहीं, गंधर्व विशेष तुम्बुरु। अरे भाई इतना ही नहीं, अस्मो दादा, जो हम लोग जो है ना, सब ऋषि लोग, जितना ब्रह्मा के बेटा है ऋषि, मैं भी उसके भीतर था, अस्मो दादा, हम भी रोज जाते थे। अस्मदादय जगु, हम लोग भी जाकर के उनको गुण गाते थे। हिरण्यकश्यपे नमः, हिरण्यकश्यपे नमः। ब्रह्मा जो नारद कह रहा है, जो मैं भी रोजाना गाने को जाते थे। और 3 जन तो पहले मना कर दिए ना, नारद है, नारद ही सुना रहा है ना, तो नारद को भी जाने पड़ा उनको पूजा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। गंधर्वगण, सिद्धगण, ऋषिगण मुहु स्तुवन्ति जगु अथवा विद्याधरा अप्सरश्च मुहु जगु। ये सब जो देवताओं के गान करते थे, भगवान का गान करते, वो सब जाकर के उनको गान करने पड़ रहा था। ऐसा करते थे, रोजाना जाकर के करते थे।
उपाय तो है ही नहीं, करने ही पड़ेगा। सैव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः इच्छमान हविर्भागान् अग्रहिष्येन तेजसा स हिरण्यकशिपु, स माने हिरण्यकशिपु, स हिरण्यकशिपु एव। ए प्रहलाद, तेरे को बार बार कहता हूं मैं, सीधा होकर के बैठ, अभ्यास हो गया है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे फिर। सैव वर्णाश्रमी भी, वर्ण माने चतुर्वर्ण के भीतर कोई भी करे यज्ञ आदि, आश्रम के भीतर रह करके भी कोई भी यज्ञ आदि करे, सब यज्ञ उनके लिए करने पड़ेगा। भूरि दक्षिणाई क्रतु भी, प्रचुर दक्षिणा के द्वारा जो क्रतु आदि यज्ञ आदि करते थे, इज्जमाना, उनके तरह उनको इज्जमाना, उनको ही पूजन करना पड़ता था। यज्ञ की तरह भगवान का आराधना नहीं, उसका आराधना करने पड़ेगा, नहीं तो शेन तेजसा, बलपूर्वक हबीर भागान अग्रहित, जबरदस्ती जाकर किसके करोगे, मेरे लिए सब। ऐसा तो कथाकार तो ऐसा कहता है, जो पिंडो भी देता था वो जाकर के खा लेता था, वो भी उसको नहीं दिया जाएगा, सब जो दोगे मेरे को ही दोगे। कथाकार कहता है, यहां नहीं आया, इसके तरह ही हो सकता है, कहता है। हाँ? सब स्वयं ही खा लेते थे। अकृष्ट पश्चात स्यासीत सप्तदीपवती मही तथा कामो दुघादौस्तु नानाश्चर्य पदम नवा। तैसे उनको शासन काल में, किनका, हिरण्यकशिपु का शासन काल में सप्तदीपवती मही, पृथ्वी में सप्तद्वीप है, जानते हो ना, पंचम स्कंद में चला गया। सप्तदीपवती मही अकृष्ट पश्चात, बिना कर्षण से, जमीन जोतने नहीं जरूरत नहीं पड़ता था, वैसा ही समय समय पर सब कुछ देता था। पृथ्वी देवी अपना आप देती थी सब, जिस ऋतु में जो होने का है पूरा के पूरा, उनको लिए ना बोने पड़ता था बीज आदि, ना कुछ करने पड़ता, वैसा ही दे देती थी। और तथा कामोदुघा, और इतना ही नहीं है, जो जब चाहेंगे वही देने पड़ेगा पृथ्वी से। एक समय नहीं है, अभी कटहर का समय नहीं है, बोलो कटहर देने पड़ेगा, वो देने ही पड़ेगा, देने ही पड़ेगा। कामोदुघा, कामना अनुसार वही देने पड़ेगा। दोस्तु, दो भी उसी प्रकार है, माने स्वर्ग भी, और नवो नानाश्चर्य पदम, नव आकाश से विभिन्न प्रकार के सुसज्जित रहता था सर्वदा, उनको दिखाने के लिए। रत्नाकरा रत्नौघांस्तात पत्न्याश्चोरु पत्न्याश्चोहुरुमिर्विभि खार सेदो घृतो क्षौद्र दधि क्षीरामृतोदका। हाँ, देखो, रत्नाकरा तत्पत्न्यश्च उर्मी भी मुहु रत्नौघान उहु, धो करके ले आते थे सब। रत्नाकर समुद्र अपना उनको रत्न दे देता था। उनकी पत्नी मतलब नदिया, वो भी रत्न ला करके दे देती थी, सब किनार में मिलता था। मतलब हाँ, केवल एक समुद्र नहीं, देखो
क्षार, हमारे यहाँ पर क्षार समुद्र है, ये भी रत्न ला करके देता था। सिधु अमृत समुद्र, ये भी रत्न लेकर के देता था। घृत, घृत समुद्र भी रत्न ला करके देता था। क्षौद्र, इक्षु समुद्र, इक्षु समुद्र भी देता था। दधि समुद्र, क्षीर समुद्र, अमृतोदका, अति निर्मल माने स्वच्छ जल युक्त जो समुद्र, रत्नाकरा तत्पत्न्यश्च, एवं उनके पत्नीगण सब उर में भी अपने अपने लहर के द्वारा रत्नोघान उहु, अपने अपने जो लहर के द्वारा बहन करके ले आकर के दे देता था। लो शैलाद्रणे क्रीड़ा भी, शैलाद्रणे भी क्रीड़ा आक्रीडम सर्वर्तु गुणान द्रुमा, दधारो लोकपालानाम एको एव पृथक गुणा। शैला पर्वत ऊंचा नीचा होता है, खेलने में दिक्कत है, इसलिए वो स्वयं दोनों पर्वत के बीच बीच में वो खेलने का सुंदर समतल भूमि छोड़ देता था। खेलो आक्रीडम, क्रीड़ा स्थान दे देता था। शैला द्रणे भी आक्रीडम ददु, द्रुमः सर्वर्तुषु गुणान, वो नहीं चलेगा। आम केवल इसी समय आम दोगे, उसी समय दूसरे समय नहीं दोगे, नहीं चलेगा, हर एक समय देने पड़ेगा। सब कुछ हर एक समय देने पड़ेगा। द्रुमः सर्वर्तुषु माने सर्वरीतिषु गुणा, माने फूल पुष्प आदि से भरा हुआ रहना है, रहना ही है। इसी प्रकार ये जो है ना, एको एव लोकोपालानाम गुणम दधारो, एक एक लोकोपाल का एक एक गुण है। पवन देव केवल वायु, अग्नि केवल जलाना, लेकिन सारे अष्टो दिक्पाल का संपूर्ण गुण उनके भीतर था। सबको बस में तुम्हारे गुण, मेरे को तुम नहीं कुछ करोगे, मेरे को दे दोगे, मैं करूंगा जो करना है। कितना समर्थवान था। साहित्यम निर्जिता कको बेकोराट विषयान प्रियान, जतो बोजो संग भुंजान नात्रिपत अजितेन्द्रिया, सैव इत्थम, इसी प्रकार ककुप, निर्जित ककुप, निर्जित ककुप, ककुप माने दिशा, दिक, दसों दिश को तो निर्जित जाकर ही लिया। एक और आठ, उनके ऊपर कोई नहीं था, सर्व ऊपर एकमात्र सम्राट। प्रियान विषया जथोपजोषाम प्रियाम विषयान भुंजान, जो उसको भोग किया जाए, इसी प्रकार जितना प्रकार के भोग्य वस्तु सब उन्होंने भोग करने लगा, सब, लेकिन न अतृप्त, तृप्ति नहीं हुई। क्यों? अजितेंद्रिय, जो अजितेंद्रिय है उसकी कभी तृप्ति होती नहीं है। अरे ही उनका मरण का फंदा होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा।